राकेश जी, पाकिस्तान की कायराना हरकत का जो है जवाब दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, भारत की जो बेटियां हैं उन्होंने इसकी कमान संभाली, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर जो है इसकी सफलता के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ तमाम अपने आर्मी के लोगों को, तमाम हमारी फ़ौज से संबंधित जितने भी हमारे अफसरान हैं, इन सभी को मैं पहलगाम में जो हमारे निर्दोष लोग मारे गए उसके बदले जो उसके उसके लिए जो कार्रवाई की गई है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे तमाम आर्मी के लोगों को, और ख़ास तौर पर जो हमारी लेडी अफसरान हैं कुरैशी जी और दूसरी जो मैं नाम नहीं जानता, व्योमिका सिंह जी, मैं उन दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत बहुत अच्छा काम किया है। कि देखिए, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आतंकवाद ने हमारे देश की जड़ों को हिला रखा है, हमारे देश के आर्थिक स्ट्रक्चर और सामाजिक स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचाया है। आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद ही रह गया है। आप देखते हैं हमारे देश में वैसे हिंदू मुस्लिम का चक्कर चलता रहता है, ये पाकिस्तान की जो कायराना हरकत होती है इससे हमारे देश का सद्भाव बिगड़ जाता है। लोग हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो है वो पाकिस्तानी समझने लगते हैं, उनको शक करने लगते हैं कि जो पाकिस्तान के लोग जो हमारे यहाँ आतंकवादी घटना कर रहे हैं उसमें वो समझते हैं कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं ये भी ऐसे ही होंगे। लेकिन मैं बहुत आज इस मौके पे मैं बधाई देता हूँ हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को, जिन्होंने दिल ठोक कर जो है पहलगाम के में जो लोग मारे गए हैं, जो आतंकवादी घटना हुई है उसके खिलाफ उन्होंने बोला है। और पाकिस्तान पे जो पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ है इसके लिए भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर बोला है। और मुस्लिम भाई आज हमारे सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जो देश मतलब जिस टाइम जो मौजूदा हालात चल रहा है, कहीं ना कहीं देश को एकजुट होने की ज़रूरत है, आपसी सद्भाव के साथ साथ। जी, देश तो देखिए एकजुट है ही, लेकिन ये जो इतना लेट कार्रवाई हुई है, हमारे 2014 से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से इस देश के प्रधानमंत्री हैं और घटनाएं होती चली आ रही है। अभी पहलगाम से पहले पुलवामा भी हुआ है, उससे पहले भी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने बहुत लेट कार्रवाई की। मैं ये कहूँगा, मैं विरोध में नहीं कर रहा हूँ उसका मामले, लेकिन कार्रवाई बड़ी लेट हुई है। पुलवामा के बाद ही हमारे को सबक ले लेना चाहिए था, जबकि हमारी नोटबंदी इस मामले को लेकर हुई है कि आतंकवाद को सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो काले धन की मिल रही है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, नोटबंदी के बाद भी आतंकवादी घटनाएं होती रही। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये स्ट्राइक की गई है, एयर स्ट्राइक में जो वहाँ आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया है, उससे कहीं ना कहीं ये बात फिर से साबित हो गई कि पाकिस्तान इन सब चीज़ों को पनाह दे रहा है, इन सब चीज़ों को शह दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी घटनाएं होती हैं वो पाकिस्तान की ओर से होती है। इसके ये पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रही है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का भी इससे फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान का भी फ़ायदा होगा। आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को भी लड़ना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी घटनाएं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में होती हैं और आतंकवादी जो अड्डे उन्होंने बनाए हुए वो नष्ट होने चाहिए, नष्ट करने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। देश की 150 करोड़ जनता जो है आज देश के साथ है, हमारी आर्मी के साथ है, भारत सरकार के साथ है। वो चाहती है कि भाई ये समस्या हल होनी चाहिए। आज देश का बच्चा जो है वो उसका अंदर जोश भरा हुआ है, चाहता है कि ये समस्या हल हो जल्द से जल्द। और तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपने तमाम अफसरों को बधाई देता हूँ, हमारे आर्मी के लोगों को, एयरफोर्स के लोगों को, जल सेना के लोगों को, सभी अफसरान को, खासतौर पर जो लेडी अफसरान हैं जिन लोगों ने जो बहुत शानदार काम किया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है, वो निस्संदेह जो है बधाई की पात्र हैं। हम उनका अभिनंदन और स्वागत दोनों करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।